चलिए फिजिक्स में देखिए निगमन है बहुत ही महत्वपूर्ण। समांतर प्लेट संधारित्र के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। इसकी धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। यूपी बोर्ड 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20 लगातार परीक्षा में आ रहा है। इसकी हेडिंग लिखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। ये इसका फिगर है, चित्र बना हुआ है। ये दो प्लेटें हैं जो धातु की दो प्लेटें P1 और P2 लगी हुई है। ये समांतर हैं और ये देखिए इस प्रकार से एक तार आया है जो ये प्रसिद्धि तक जाके जोड़ा है। ये इसका निकाय है, ये यहाँ पर वैद्युतरोधी माध्यम है, ये प्लस माइनस इस पर साइन है। ठीक है, इस प्रकार से इसका फिगर रहेगा। तो समांतर प्लेट संधारित्र क्या चीज़ है ये समझते हैं कि ये दो प्लेटें हैं, दो समतल तथा समांतर धातु की प्लेटें के बीच स्थित वैद्युतरोधी माध्यम से बने निकाय को क्या कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। दो समतल तथा समांतर धातु की प्लेटें, दो समतल तथा समांतर धातु की प्लेटें के बीच स्थित वैद्युतरोधी माध्यम से बने निकाय को क्या कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दो समतल तथा समांतर धातु की प्लेटों के बीच स्थित वैद्युतरोधी माध्यम से बने निकाय को क्या कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। आया समझ में? कहते हैं तो इतना याद होना चाहिए आपको कि दो समतल तथा समांतर धातु प्लेटों के बीच स्थित वैद्युतरोधी माध्यम से बने निकाय को समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए दो P1 व P2 की प्लेटें लगी हुई हैं। तो माना P1 व P2 धातु की दो समतल प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी स्मॉल d है। तो माना प्लेटों के बीच भरे माध्यम परावैद्युतांक क्या है, k है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना P1 व P2 धातु की दो समतल प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी d है तथा प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल a है। माना प्लेटों के बीच भरा माध्यम का परावैद्युतांक k है। ठीक है, क्लियर है इतना? जब प्लेट P1 को प्लस Q आवेश दिया जाता है तो प्रेरण के कारण
माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है, माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो चूंकि प्लेट P2 काहे से जुड़ी है? पृथ्वी से जुड़ी है। चूंकि प्लेट P2 पृथ्वी से जुड़ी है, इसलिए इसके वह तल पृथ्वी से आने वाली इलेक्ट्रॉनों द्वारा निरावेशित हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉनों द्वारा निरावेशित हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि प्लेट P1 व P2 कैसे हैं? बराबर तथा विपरीत हैं। क्योंकि प्लेट P1 व P2 बराबर व विपरीत आवेश के होंगे। ये इसकी भाषा है। इतनी भाषा आपको क्लियर याद होनी चाहिए। ठीक है, माना P1 व P2 धातु की दो समतल प्लेटें हैं जिनकी बीच की दूरी स्मॉल d है तथा प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल a है, और माना प्लेट P1 और P2 के बीच भरा माध्यम परावर्तन क्या है? k। जब प्लेट P1 को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो प्रेरण के कारण माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। चूंकि प्लेट P2 कहाँ से जुड़ी है? पृथ्वी से जुड़ी है, तो इसके बाह्य तल से पृथ्वी से आने वाली इलेक्ट्रॉनों को निरावेशित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? निरावेशित कर देते हैं, हो जाती हैं। चूंकि प्लेट P1 व P2 बराबर और विपरीत आवेश के होंगे। ये इतना क्लियर हो गया। चलो इसका निगमन आगे कर लेते हैं। देखिए समझिए, यहाँ पर क्या है? प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर Q/A है, और प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है? E बराबर σ/K∪0। अब यहाँ पर सिग्मा का मान क्या है? Q/A। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, हम सिग्मा का मान यहाँ रखेंगे Q/A, नीचे चला जाएगा तो K∪0A हो जाएगा। इसे समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। अब देखो, माना दो प्लेटों के बीच का विभवांतर V वोल्ट है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा? E बराबर V/D। तो V बराबर ED हो जाता है। अब जो E का मान जो निकला है V/D, E का मान हम यहाँ पे पुट करेंगे समीकरण 1 में। E का मान रखने पर तो देखो V/D रख दिया, E का मान हमने V। अब देखो V का मान चाहिए तो D उधर चला जाएगा, तो V बराबर क्या हो जाएगा? QD/K∪0A। संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है? C बराबर Q/V होता है। V का मान क्या है? ये V का मान, तो V का मान हम यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, V का मान जब यहाँ पुट कर देंगे तो नीचे वाला पद ऊपर पहुंच जाएगा। पहुंच गया, Q से Q कट गया, तो K∪0A/D ये आपका निगमन हो गया फैराड। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इतना। चलो, इस निगमन में थोड़ा और आगे बचा, क्योंकि इसमें पूछा गया था कि इसकी धारिता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है। तो इसके 3 नियम है धारिता बढ़ाने के। पहला नियम क्या है कि प्लेटों के क्षेत्रफल A पर, तो ये होता है C अनुक्रमानुपाती A, अर्थात जो धारिता होती है, धारिता वो प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, दूसरा नियम है प्लेटों के बीच की दूरी के D पर। प्लेटों के बीच की दूरी D पर, तो जो धारिता है, धारिता बीच की दूरी
प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। तीसरा है प्लेटों के बीच माध्यम K पर, प्लेटों के बीच माध्यम K पर। तो प्लेटों के बीच माध्यम K पर क्या है कि धारता परावैद्युतांक K के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है। तो ये इसके 3 नियम हैं। धारता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इस प्रकार से निगमन आपका पूर्ण हुआ।